बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में प्रोफेशनली यहाँ पर चार्ट डैशबोर्ड क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक टेबल नजर आ रहा है जिसके अंदर हमने यहाँ पर वीकली जो है वो सेल बना के रखी हुई है। अब इसके साथ आपको क्या काम करना है, आप ये पूरा डाटा यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आकर आपने इसको कंट्रोल वी के साथ आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप कॉलम साइज वगैरह एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से और जो वैल्यूज हैं इनको आप यहां से डिलीट कर दीजिएगा। अब देखें आपको करना है कि आपको चार्ट जो है वो डैशबोर्ड किस तरीके से क्रिएट करना है। तो पहला काम आपको यहां पर जाना है डेवलपर पे। डेवलपर के ऑप्शन में जाएंगे, यहां आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहां से आपने जो है वो चेक बॉक्स जो है वो आपने सेलेक्ट करना है और आपने चेक बॉक्स जो है यहाँ पर टॉप पर आकर जो है वो इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर चेक बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो चेक बॉक्स जो है यहाँ पर आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप चेंज कर लेंगे अपनी हेडिंग के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने यहाँ पर टाइप कर लेना है वीक 1, उसके बाद यहाँ पर एंटर करते हैं। अब इसकी आप कॉपी निकालेंगे तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और इसको आपने ड्रैग करवा देना है इस तरीके से। और इसी तरह एक और कॉपी निकालेंगे, कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और इसको ड्रैग करके आप इसकी कॉपी निकाल लेंगे। इसी तरह दोबारा से आपने कंट्रोल होल्ड करके रखना है और ड्रैग करके आप कॉपी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो आप इसको नेम चेंज कर देंगे हर चेक बॉक्स के लिहाज से। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया वीक 2। इसी तरह यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं वीक 3 और लास्ट वन है इसके साथ भी हम ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है वीक 4। तो इस तरीके से जो है आपके चेक बॉक्स जो है इस तरीके से ड्रॉ हो जाएंगे। अब इसके बाद आपने करना ये कि जो फर्स्ट वाला आपका चेक बॉक्स है इसको आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट कंट्रोल के ऊपर आपने क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब आपके पास जो सेल लिंक है वो आपने कैसे सेलेक्ट करना है, आपने यहाँ पर सेल लिंक करना है और इसके बाद आपने नीचे वाला जो सेल है इसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसको आप कर देंगे ओके। जैसे आप ओके कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब आप यहाँ पर चेक लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ रहा है और अगर चेक हटा देंगे तो फॉल्स लिखा हुआ आएगा। अब इसकी मैं आपको एक एडवांस जो है वो टेक्निक बता देता हूँ कि अगर आप अपने पूरे इस चेक बॉक्स को या टेबल को किसी दूसरी शीट के ऊपर मूव करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इसका लिंक जो होता है वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो आप इसको लिंक हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इसी ऑप्शन पे दोबारा से राइट क्लिक करेंगे तो देखें अभी यहाँ पर आपके पास सेल लिंक ये वाला सेलेक्ट हो रहा है। तो आप जब यहाँ से इसको हटा देंगे तो शीट 2 में जाएंगे तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर शीट 2 लिखा हुआ आएगा। तो शीट 1 पे आप दोबारा आएंगे तो देखें शीट 1 लिखा हुआ आ चुका है। तो जिस शीट पे होंगे उसी शीट का यहाँ पर नेम आ रहा होगा। उसके बाद आप इसको जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं दोबारा से, इस वाले सेल का आपने लिंक दे दिया और इसको आपने ओके कर दिया। सेकंड यही काम आपको सेकंड चेक बॉक्स का करना है। फॉर्मेट कंट्रोल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप आएंगे सेल लिंक पे, तो शीट 1 पे जाएं या शीट 2 पे जाएं तो डायरेक्टली आप इसको मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इस वाले सेल का जो है वो लिंक दे दिया, उसके बाद आपने इसको ओके कर दिया। थर्ड वाले के साथ भी यही काम करना है आपने। यहाँ सेल लिंक पे क्लिक करेंगे, शीट 2 पे जाएंगे, शीट 1 पे आएंगे और यहाँ पर इस वाले सेल का आपने रेफरेंस देना है, ओके कर देना है। लास्ट जो आपका चेक बॉक्स है इसके साथ भी आपको यही काम करना है। तो शीट 2 पे जाकर शीट 1 पर आएंगे और यहाँ पर आपने इस वाले सेल का इसको जो है वो लिंक करवा देना है। अच्छा, 2 बार सिलेक्ट हो गया। इसको आपने शीट 1 शीट 2 और यहाँ पर आकर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका काम हो जाएगा। तो जहाँ पर आप चेक लगाएंगे तो इस तरीके से जो है वो ये वर्किंग भी करेंगे। अब ये कैसे काम करेंगे ये आपको बताता हूँ। नीचे वाले सेल पर आते हैं, इसके अंदर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं। इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है ये वाला सेल जहां पर आपके पास ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ आ रहा था। अगर ये सेल बराबर होता है तो किस चीज के बराबर होता है, अगर यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ हो कॉमा तो आपके पास वैल्यू इफ यानी जो ट्रू वैल्यू है इसके अंदर क्या प्रिंट हो जाए। तो आप ये वाला सेल का जो डाटा है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा, अदरवाइज यानी फॉल्स पे आपको क्या लेना है तो आप यहाँ पर ब्लैंक लगा देंगे, डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब याद रखें ये जो आपके पास पहले वाला लिखा हुआ है I3, ये 13 नहीं है, I3 है कॉलम और रॉ के हिसाब से। तो यहाँ पर आपने F4 प्रेस करना है 2 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम, क्योंकि रॉ के साथ आपने डॉलर का साइन लगाना है, कॉलम से पहले नहीं लगाना। इसलिए आप यहाँ पर जब इसको एंटर करेंगे तो इसको रॉ वाइज जो है या कॉलम वाइज आप इसको इजीली ड्रैग कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको ड्रैग किया यहाँ तक
और नीचे तक हमने इसको कर दिया ड्रैग। जैसे आप ड्रैग कर देंगे तो फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। तो जैसे हम यहाँ पर वीक 1 वाले सेल को देखना चाहते हैं तो देखो उसका पूरा डाटा आ जाएगा। वीक 3 वाले सेल को देखना चाहते हैं तो उसका पूरा यहाँ पर आपको डाटा नजर आ जाएगा। तो ये काम तो आपने कर लिया है। जिस तरह आप यहाँ पर जो है वो अपनी सेल वाइज चेक हटाएंगे तो आपका जो डाटा भी यहाँ पर इस तरीके से हाइड हो जाएगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आया हूँ साइड पे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो ये पूरा जो डाटा है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इंसर्ट पे जाना है। यहाँ से आप कोई भी एक चार्ट क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो चार्ट सेलेक्ट कर लिया है, इस तरीके से सिलेक्शन बनाए यहाँ पर, और इंसर्ट पे जाकर यहाँ से आप जो है वो एक चार्ट क्रिएट करें इस तरीके से। अगर चार्ट्स यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट हो रहा है कोई इशू नहीं, देखें इस तरीके से आपके पास चार्ट आ जाएगा कंप्लीट। तो अगर चार्ट शो ना हो तो आप दोबारा से बना सकते हैं, क्योंकि जब वैल्यूज यहाँ पर आपको जो है वो कंप्लीट आपको दिखानी होती है इसलिए। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से दोबारा से सिलेक्शन बना लेता हूँ। कंप्लीट चार्ट शो करवा के आप बना लीजिएगा, तो इससे आपको जो पूरा डाटा है वो यहाँ पर आपको शो होता हुआ नजर आ जाएगा। जैसे अभी आ चुका है तो ये आपके पास डाटा यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से जो है वो चार्ट का साइज एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको रिक्वायर्ड है आप कर सकते हैं। टॉप पर आते हैं, यहाँ पर आप अपनी चार्ट की कोई भी हेडिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ऐड कर दिया सेल्स डैशबोर्ड। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें बाहर। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, ये जो आपके चेक बॉक्सेस हैं इनको आपने सेलेक्ट करना है। कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन बन जाएगी। उसके बाद आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है कंट्रोल को होल्ड करके, तो इससे कॉपीज निकल आएंगी। अच्छा, कॉपीज निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो आप चाहे तो इसको पूरा उठाकर ले जाएं। तो यहाँ पर आप रख लें इसको। चार्ट के पीछे आपके पास जो है वो वैल्यूज आ रही हैं। तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे कि बाहर क्लिक करें और चार्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाएं, और यहाँ से जो है वो आप इसको सेंड टू बैकवर्ड कर दें, तो आपके चेक बॉक्सेस है वो आपके टॉप पर आ जाएंगे। इसी के साथ आप अपने चार्ट को मूव करेंगे तो देखें चेक बॉक्सेस अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो है वो इस तरीके से सारे जो है वो चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट कर लें कंट्रोल होल्ड करके। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके आप इसको कर देंगे ग्रुप। इससे क्या होगा, जब आपने चार्ट को मूव करेंगे तो देखिए बाहर एक बार बाहर क्लिक कर लीजिएगा, तो ये देखें चार्ट को मूव करेंगे तो आपके चेक बॉक्सेस भी साथ ही मूव करेंगे, क्योंकि आपने इनको ग्रुप कर दिया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनली क्या काम करना है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इनको हाइड कर दिया जाए। अब देखिए टेबल आपका साथ में शो हो रहा है और आपका जो डाटा भी वो भी साथ शो हो रहा है। अब यहाँ से आप जो है वो किसी भी डाटा को अनचेक करेंगे तो चार्ट आप अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड को, कि वीक 1 को अगर आपने जो है वो कंबाइन करना है वीक 2 की सेल्स के साथ, तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डाटा आपका शो ना करें, सिर्फ आपका जो है वो ये डैशबोर्ड चार्ट है ये आपका शो हो जाए, तो आप इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करें और इस तरह आपने राइट क्लिक करके यहाँ से आपने जो है वो हाइड कर देना। हाइड कर देंगे, जब हाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक इशू आएगा कि आपका डाटा यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसके आपको, क्योंकि आपने अपने टेबल को हाइड कर दिया, तो आपने करना ये कि चार्ट पे क्लिक करके आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें आपके पास जो ऑप्शन आएगा एक, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है हिडन एंड एम्प्टी सेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। शो डाटा एंड इन हिडन रॉज एंड कॉलम्स, क्लिक करके आपने यहाँ पर इसको ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका काम हो चुका है, इसको ओके कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर जो है वो एक प्रोफेशनली चार्ट जो है वो डैशबोर्ड की हेल्प से जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज ही क्लास से बताया है। तो इसी तरह आपके पास सेल परचेज का अगर आपको इस तरीके से चार्ट डैशबोर्ड क्रिएट करना है या आपकी इन्वेंट्री का करना है, तो वो आप इस ट्रिक से जो है वो बना सकते हैं। तो फिलहाल मेरी इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।